हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। तो आइए, जैसा कि हम जनरल एंट्री के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, मैं आपको करा रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर रहेगा हमारा 8th। तो मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको 22 तक करा चुका हूं। तो आज हम करेंगे 23rd, जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं ट्रांजैक्शंस। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो आज हम इसकी करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। समझेंगे पहले इसको, क्योंकि एक नेचर का ये ट्रांजैक्शंस है। अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्स के बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपको जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। देखिए, प्रोपराइटर भूषण एजेंसीज जो एक फॉर्म है, उसकी बुक्स में हम ये जनरल एंट्री, ये ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूंगा कि हम लोग जो ये मॉडर्न टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल। यहां पर देखेंगे, अगर लायबिलिटी इनकम कैपिटल कभी भी इंक्रीज हो रही हो तो उसको कर देंगे क्रेडिट। एक फॉर्मूला है, क्योंकि बेसिक्स अगर हमें पता होगा तो हमें इजी रहेगा। हालांकि मैं आपको समझाते जाऊंगा और टर्म्स आपको बता के करेंगे, बट मैं आपको फॉर्मूला फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और क्लैरिटी भी रहे। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जैसे ही घटेगी तो हम डेबिट कर देते हैं। दूसरा टर्म्स है एसेट्स, एक्सपेंस और एसेट्स, मतलब खर्चा और एसेट्स। जब भी बढ़ रहा हो, मतलब खर्चा कहीं पे बढ़ रहा हो या एसेट बढ़ रही हो, तो उसको डेबिट कर देते हैं हमेशा, और घट रही हो तो क्रेडिट। तो ये तो रहा हमारा मॉडर्न टेक्निक जनरल एंट्री का प्रोसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहां पे सीक्वेंस लिखा है, तो हम यहीं पे डेट की जगह सीक्वेंस लिखते चलते हैं। पहला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत ₹20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500। देखिए, हमने 500 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया है, तो वो हमारे लिए खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। भाई हमें इनकम गेन हो रहा है ना, जहां पर इनकम बढ़ रही हो क्रेडिट, खर्चा बढ़ रहा हो एक्सपेंस डेबिट। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहां ये देखिए, कैश भरत से, जो ये भरत है, हमारे को भरत से यहां पे लिखेंगे 1। कैश बढ़ रहा है ना, देखिए कैश जब भी बढ़ेगा, पैसा तो आया है ना, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा लिखेंगे डिस्काउंट, ये भी डेबिट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारा खर्चा है, हमने अलाउ करा है। देखिए ट्रांजैक्शन को समझेंगे पहले। अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। देखिए पैसा कितना आया, 20,000 रुपए। खर्चा कितना आया डिस्काउंट अलाउड के रूप में, 500 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि भरत से जो हमें पेमेंट लेनी थी, वो लेनी थी हमारे को 20,500 रुपए से हम भरत को कर देंगे क्रेडिट। देखिए जब हमें, क्योंकि देखिए भरत से हमें पेमेंट लेनी थी, तो हमारे को पैसा 20,500 लेना था, लेकिन उसने दिए कितने, 20,000, और हमने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कैश जैसे ही पैसा बढ़ा, डिस्काउंट अलाउ खर्चा बढ़ा। देखिए एक्सपेंस और एसेट जैसे बढ़े, ये तो एक्सपेंस है, ये वाला एक्सपेंस है, और कैश हमारा एसेट है। जैसे ही बढ़ा डेबिट, भरत हमारा डेटर्स है, वो भी एसेट है। डेटर्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने उससे पेमेंट ले ली। डेटर्स घट गया, एसेट घट गई, तो क्रेडिट। बिल्कुल समझ के करेंगे, हम फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न टेक्निक ऑफ जनरल एंट्री टर्म्स, तो बिल्कुल इसी तरीके से समझेंगे। और यहां लिख देंगे हम रिसीव कैश फ्रॉम भरत एंड डिस्काउंट अलाउड। कहने का मतलब हमने उससे पैसा लिया और डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया। तो इस तरह से हम नरेशन, जनरली हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वही लिखेंगे। बीइंग से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो इस तरह से हमने कर दी है पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट। आइए चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं। रिसीव फ्रॉम विकास ₹35,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट 750। देखिए इसको भी समझेंगे हम। हमारे को जो चेक से पेमेंट आई है विकास से, वो आई है 35,000 का चेक आया है, ठीक है, और डिस्काउंट हमने 750 रुपए उसको अलाउ कर दिया। तो सेम ऐसे ही है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन ऊपर। यहां कैश आया था, यहां पर बैंक आ जाएगा।
देखिए यहां पर कहीं पर मेंशन नहीं है कि चेक, हमने कोई डेट नहीं दी हुई है कि अभी आया हुआ है, हमने डिपॉजिट कब करा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने इमीडिएट चेक लगा दिया बैंक में, तो हम बैंक के बैलेंस को बढ़ा देते हैं। तो मैं आपको समझाते हुए ये जनरल एंट्री का कराता हूं मैं आपको ट्रांजेक्शन। रिसीव चेक, चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट, बिल्कुल पहले और दूसरे में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि यहाँ कैश आया था, यहां हमारे को चेक आया हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहां पर भी देखिए 750 रुपए डिस्काउंट दिया है, यहां लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना, चेक कितने का आया है, 35,000 का, डिस्काउंट कितना दिया, 750 का, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिससे पैसा आया है, टू विकास अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कितना आएगा, 35,750। नरेशन में लिखेंगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम विकास एंड डिस्काउंट अलाउड। हमने उन्हें, विकास को डिस्काउंट भी दे दिया। तो इस तरह से पहला और दूसरा आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद ये करता हूं आपको समझ में आया हुआ, इसमें बहुत डिफिकल्टीज नहीं है, सिंपल सा है, यहां कैश बढ़ गया, यहां बैंक का बैलेंस बढ़ गया, दैट्स इट। तो इस तरह से हमने कर ली है 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आइए चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000। देखिए इसमें भी समझेंगे, जो उसका ड्यूज था, अखिल से जो पैसे लेने थे हमें, जो उन्होंने 38,000 दिए लेकिन लेने 40,000 थे, तो उन्होंने सेटलमेंट कर दी कि 40 की जगह वो 38 दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उन्हें 2,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो खर्चा बढ़ गया। तो सेम तीसरी भी टर्म्स मैं आपको बता दूं, सिंपल डिस्काउंट अलाउ किया है तो खर्चा बढ़ा है हमारा। यहां हमें अखिल से क्या मिला है, रिसीव फ्रॉम अखिल बाय चेक, सॉरी, रिसीव कैश फ्रॉम अखिल 38,000 इन कैश, तो यहां कर देंगे हम कैश, कैश मिला है ना हमें, कैश, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। यहां भी हमें डिस्काउंट हमने दिया है उसे, क्योंकि 40,000 लेने चाहिए थे हमें, हमने लिए कितने, 38,000, ठीक है। बिल्कुल समझेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यहां लिख देंगे 38,000, यहां 2,000 से खर्चा बढ़ गया क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। टू, नाम लिखेंगे जहां से पैसा आया है हमें, अखिल अकाउंट, बिल्कुल समझ के करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये टेक्निक आप फॉलो करते हैं कि क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, मॉडर्न टेक्निक को समझें। और बहुत इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी इनकम कैपिटल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में करा चुका हूं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लायबिलिटी इनकम कैपिटल होते क्या है, और उनके इनका फॉर्मूला तो आपको ऑब्वियसली पता ही है ये। और ऐसे ही एक्सपेंस और एसेट, हमें ये 5 टर्म्स को पहचानने हैं। आप जनरल एंट्रीज के किसी भी सॉल्यूशंस को कर पाएंगे बहुत इजीली, बस इसको फॉलो करते जाइए। तो थर्ड नंबर है हमारा, जो हम लिख रहे हैं इसका नरेशन लिख देते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल एंड डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने उन्हें डिस्काउंट भी दे दिया। तो आप तीनों ये ट्रांजेक्शन समझ गए हैं इस तरह से। आइए करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ। रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। फिर से वही चीज है, जैसा 40 लेने थे 38 लिए, यहां पर 50,000 का चेक मिला लेकिन अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ, यहां पर देखिए ध्यान से सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहां लिखा है रिसीव बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। इसका मतलब ये हुआ 60,000 में से उन्होंने 50,000 दे दिए। ऐसा तो नहीं लिखा कि सेटलमेंट हो गया है, देखिए यहां सेटलमेंट था तो इसलिए डिस्काउंट, यहां हमने डिस्काउंट दिया, 10,000 हमें बाद में आएंगे, तो इसको लिखेंगे हम रिसीव बाय चेक। तो हमारा क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, यहां लिख देंगे बैंक
अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया पैसा? अमृत, अमृत अकाउंट। कितना लिख देंगे? 50,000। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाना कि हमने 10,000 का डिस्काउंट दे दिए। देखिए कहीं पर भी मेंशन नहीं है, यहां पर है नहीं कि 50,000 का चेक हमें मिला जो कि ड्यूज थे जिसके 60,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट अगर लिखा होता 60,000 के बाद इन फुल सेटलमेंट तो हमें डिस्काउंट अलाउड को 10,000 खर्चे में डालना पड़ता, लेकिन नहीं, यहां ये मेंशन है कि 60,000 के ड्यूज में से अमृत से हमने 50,000 का चेक ले लिया। तो सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट। यहां लिख देंगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमृत, दैट्स इट। हम इतना नरेशन लिखेंगे। तो अब हम करेंगे अगली टेंशन नंबर 5। पेड कैश ₹39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%। देखिए समझेंगे, यहां पर हमने पेमेंट करी है कितना? सुरेश को 39,200 करी है, लेकिन साथ में ये लिखा है कि सेटलमेंट, मतलब हमने जो जितना पेमेंट देना था उसके सेटलमेंट में इतना दिया है, जिसमें 2% का हमें डिस्काउंट मिला है। ये ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, क्योंकि हमने पेमेंट खुद करी है ना, पेड कैश। देखिए ध्यान दीजिए, पेड कैश 39,200। मान लीजिए मुझे किसी को 100 रुपए देने थे, अब मैंने उसको 2% डिस्काउंट उसने मुझे दिया कि बेटी 2% डिस्काउंट दे दिया, अलाउ कर दिया उसने मुझे, और तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 98 रुपीज उसको दिए। भाई 2 रुपए तो इनकम हो गई ना मेरी, देने 100 थे, दिए 98, 2 रुपए को मैं इनकम में दिखा दूंगा। तो सेम इसी फॉलो, यही तरीके को, सिर्फ यही है जो आपको यहां फॉलो करना है। देखिए 39,200 जो हमने पे करे हैं, इसका मतलब देखिए 39,200 मैं आपको वर्किंग लेके जा रहा हूं, ये 98% है, ठीक है, समझेंगे इसको। ये 98% है, क्योंकि 2% तो हमें डिस्काउंट अवेल मिल गया ना, मिल गया। तो 98% जैसे ही आप करते हो इसका, तो ये 40,000 आता है। और 40,000 का 2% कितना होता है? 2%, 800 रुपए। एग्जैक्टली 40,000 का 2% 800 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात, 40,000 रुपए सुरेश को देने थे, 40,000, उसने 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, हमने 39,200 रुपीज कैश में दे दिए। सिंपल, इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देने कितने थे? देने थे 40,000, 800 रुपए डिस्काउंट मिल गया जो हमारी इनकम है, तो पैसे हमने दिए कितने? 39,200, दैट्स इट। तो आइए इसको कर लेते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में। 5th वाली ट्रांजेक्शन को पेड, यहां पर पेड है, तो यहां पर हम सुरेश के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई। भाई हमने सुरेश को पैसे देने थे, तो अब हमने इसको पेमेंट कर दी, तो लायबिलिटी कम हो गई। जहां लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, देखिए घट रही है, डेबिट कितना? मैंने अभी आपको समझाया ना, 40,000 देने थे, तो सुरेश की लायबिलिटी 40,000 से कम होगी। दिए कितने? कैश हमने टू कैश अकाउंट, पॉकेट से निकल गया ना, कैश क्रेडिट हो गया। जैसी एक एसेट घटती है तो क्रेडिट, बिल्कुल समझ के करेंगे। तो यहां हमारा क्या होगा? 39,200 रुपीज। लास्ट डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहां इनकम है हमारे को, ये ध्यान रखेंगे, 800 रुपए से। यहां लिख देंगे पेड टू सुरेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब हमने सुरेश को पेमेंट करी और डिस्काउंट हमें मिल गया। ये वर्किंग मैंने आपको समझाने के लिए करी है, इसको आप क्वेश्चन में, स्कूल में, पेपर्स में, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ वर्किंग अलग से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं ये आपका 5th नंबर की टेंशन को कंप्लीट।
तो हम करेंगे नेक्स्ट टेंशन नंबर 6, पेड बाय चेक ₹25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 26,000। देखिए यहां पे ये समझेंगे कि 26,000 के ड्यूज में अगेन वही जो हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं, 26,000 के सेटलमेंट में हमने 25,000 रुपए पे करे हैं, यहां पर हम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। तो इस तरह से लिखेंगे 1,000 रुपए की इनकम हुई है हमें, यहां लिखेंगे हम 6 नंबर की टेंशन में किसको पे कर रहे हैं, मेहर्स अकाउंट, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, कितने से देने थे हमें 26,000, ये तो साफ साफ मेंशन है। 26,000 की जगह हमने पे करे कितने, वो भी चेक से टू बैंक, हम यहां लिखेंगे क्योंकि हमने कैश नहीं पे करा है, यहां बैंक से पेमेंट हुई है, तो हमारा बैंक का बैलेंस हो जाएगा कम, इसलिए बैंक को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, एसेट जब भी घटती है तो क्रेडिट, एसेट जब भी घटती है तो क्रेडिट। अब 1,000 रुपए क्या हुआ है, 26,000 की जगह हमने पे कितने करा, 25, यहां लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ के करेंगे बिल्कुल, डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज नहीं होना, हमें समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट इनकम है कि एक्सपेंस है। ऐसे ही हमने पे करा है या हमारे पास पैसा आया है, तो यहां पर 1,000 रुपए हमारे को क्या हो गया, इनकम, और इनकम जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट, ध्यान रखें। यहां लिख देंगे नरेशन में पेड टू मेहर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरह से लिखेंगे शॉर्ट नरेशन। तो हो गई हमारी 6 नंबर की टेंशन कंप्लीट। आइए कर लेते हैं 7th की, पेड ₹25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। सिंपल है, इसमें देखिए कुछ कोई डिस्काउंट की बात नहीं कही है, सिंपल ये बोला है कि हमने योगेश को चेक से पेमेंट कर दी ऑन अकाउंट। सिंपल, जब पेमेंट कर दी तो इसका मतलब हमको पेमेंट करनी थी तभी करी ना, तो सिंपल है, पेमेंट करी तो कैश हमारा डाउन हो जाएगा, कैश नहीं माफ कीजिए, यहां पर हमारा बैंक से हुआ है तो बैंक से हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बाय चेक से करिए पेमेंट। यहां लिख देंगे योगेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 25,000। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, समझ के करेंगे। पेड टू योगेश बाय चेक, दैट्स इट, इतनी लिखेंगे हम ट्रांजैक्शन की नरेशन। अब हम करेंगे अगली टेंशन नंबर 8, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 3%। बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, क्या हुआ है, हमने जो मटेरियल की वैल्यू थी, परचेज किया है ना गुड्स, 1 लाख की वैल्यू थी मटेरियल की, हमने चेक के थ्रू पे भी कर दिया, पेमेंट कितनी करी वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि डिस्काउंट मिला कितना, हमें 3% का डिस्काउंट मिल गया। देखिए 1 लाख में 3% का डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब 3,000 का हमें इनकम हुई है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पे कितना हुआ होगा चेक के थ्रू, 97,000। तो यहां हम लिखेंगे जब हम गुड्स परचेज करते हैं, देखिए टेंशन नंबर 8 पे आ गए हम, यहां लिखेंगे 8 परचेज, आपको पता है ना परचेज डेबिट हो जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की वैल्यू थी परचेज की, 1 लाख की। देखिए जो कीमत थी गुड्स कॉस्टिंग वो लिखते हैं परचेज में, कॉस्टिंग 1 लाख, टू चेक से जो पेमेंट करी है टू बैंक, यही तो आपको कंफ्यूजन है ना कि बैंक से कितनी पेमेंट हुई है, और डिस्काउंट मिला कितना है, अमाउंट नहीं पता आपको, तो मैंने जैसे कि अभी बताया डिस्काउंट रिसीव्ड को कर देंगे यहां क्रेडिट, क्योंकि इनकम है 3,000, 1 लाख का 3%, 3,000 तो हो गई इनकम, तो चेक कितने का गया, 97,000 का। तो इस तरह से समझ के करेंगे, बहुत आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझना पड़ेगा परचेज
डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से वो आपको निकालना पड़ेगा। 1 लाख का 3%, 3,000 का इनकम हो गया हमें, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है यहां पर। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे नरेशन, परचेज्ड गुड्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट 3%। दैट्स इट। आपको इतनी नरेशन लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन नंबर 9, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली, अवेल्ड 3% डिस्काउंट। देखिए, इमीडिएट पेमेंट में कैश डिस्काउंट मिलता है, ये आपको पता है। तो यहां पर क्या हुआ है, जो गुड्स की कॉस्टिंग थी 60,000 की थी, खरीदा किससे है, आकाश एंड कंपनी से, 50%, मतलब 30,000 रुपए तो हमने इमीडिएट पे कर दिए। ठीक है, जो इमीडिएट पे करे उसी पे ही डिस्काउंट मिलता है, ये ध्यान रखना है। कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के ऊपर मिलता है, जो हमने हमारी पॉकेट से निकल गया। देखिए यहां लिखेंगे, सिंपल समझ के करते चलेंगे। 9th नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की वैल्यू थी परचेज गुड्स की, 60,000 की। देखो माल तो 60,000 का ही आया ना, इसलिए मैंने अमाउंट लिख दिया है। यहां साफ साफ मेंशन है, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, जिससे खरीदा। ठीक है, पेड इमीडिएटली, इसका मतलब क्या है, हमारा पैसा कैश, क्योंकि लिखा नहीं है कि कैसे पे हुआ है, तो हम अज्यूम करते हैं कैश। यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। भाई पैसा चला गया ना, कितना चला गया, 30,000। लेकिन ये ध्यान देंगे 30,000 में हमें 3% का डिस्काउंट भी अवेल हुआ है। तो यहां पे एक और नरेशन, एक और ट्रांजेक्शन लिखेंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखेंगे। यहां इनकम हुई है तो यहां लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मैं आपको अभी अमाउंट बताता हूं, पहले हम लिख लेते हैं। दूसरा, जो हमने पे नहीं किया आकाश एंड कंपनी को, भाई क्योंकि यहां 50% ही पे हुआ है, इसका मतलब अभी 30,000 रुपए, इसका 60,000 का 30,000 रुपए हमें पे करने बाकी है। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई टू आकाश एंड कंपनी, कितना, 30,000 रुपए। देखिए बच्चों, बहुत इसमें समझ के करेंगे। देखो ये आपको एंट्रीज तो समझ में आ गई, सिर्फ अमाउंट में आपको लिखवाता हूं अभी आपको वर्किंग से, क्योंकि जब हमने मटेरियल खरीदा 60,000 रुपए का, ठीक है, 50% पे नहीं हुआ तो आकाश की लायबिलिटी क्रिएट हो गई बुक्स में 30,000 रुपए। अब आप ये देखिए, जो हमने 50% पे करा है, यहां पर जो क्रेडिट होगा कैश 30,000 नहीं होगा, क्योंकि 30,000 रुपए के ऊपर ये जो 30,000 है, इसके ऊपर हमें 3% का डिस्काउंट भी मिला है। 3% का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 30,000 के ऊपर जब 3% का है तो 900 रुपए का तो डिस्काउंट हमें मिल गया। तो डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, 900 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30,000 में से हमने 900 रुपए नहीं दिए, मतलब 29,100 रुपए दिए हैं। समझ के करेंगे बिल्कुल एकदम। परचेज 60,000, डिस्काउंट मिला कितना, 900 रुपए का। आकाश से पेमेंट कितनी लेनी है, 30,000, जो हमने पे नहीं करी। 50% पे करी है, 50 नहीं करी। और जो पेमेंट करी कैश से वो करी 29,100। क्योंकि देखिए हमेशा देखेंगे आप, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। अब आप यहां टैली कर सकते हैं, 2900, 9, 30 और 30, 60। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हो जाती है कंप्लीट। यहां लिखेंगे नरेशन, परचेज फ्रॉम आकाश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी ट्रांजेक्शन कर देते हैं कंप्लीट। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारी 10th नंबर की है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट चेक, अलाउ 2% डिस्काउंट। देखिए हमने माल बेचा है, हमें पेमेंट आनी है, हमने 2% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो आप सबसे पहले तो ये समझेंगे सेलिंग का है, डिस्काउंट अलाउ किया है तो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। सेल्स में हम क्या करते हैं, पैसा अगेंस्ट चेक, हमें पेमेंट आई है चेक से, तो लिखेंगे हम 10th नंबर की ट्रांजेक्शन को
बैंक, क्योंकि बैंक का बैलेंस ही बढ़ेगा ना अगर पेमेंट हमें चेक से आई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ भी है तो हमारा वो भी खर्चा है, खर्चा जब भी बढ़ता है तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउ है तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ध्यान से, टू सेल्स अकाउंट। यहां पे माल बेचा है ना हमने तो उसको हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट। ये ध्यान रहे 30,000 का माल बेचा, ये क्रेडिट। अब आप ये कहेंगे कि पैसा कितना आया, तो यही तो हमें निकालना है। यहां पर 2% का डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया, 30,000 में 2% मतलब 600 रुपए, 600 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। यहां आ गया आपका 29,400 रुपए का चेक हमें मिला होगा। आपको इस तरह से इसको फिगर को निकालना पड़ेगा। 29,400, 600 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, 30,000 का माल हमने बेच दिया। ठीक है, यहां लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड अगेंस्ट, जैसे नरेशन ऐसे लिखेंगे, अगेंस्ट चेक एंड डिस्काउंट अलाउड एट 2%। ठीक है, जो 600 रुपए आया था। तो इस तरह से हमारी ये ट्रांजेक्शन 10th नंबर की हो जाती है कंप्लीट। आइए नेक्स्ट करते हैं 11th नंबर की। सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल, रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउंग 2% डिस्काउंट। देखिए यहां पर हमने जब माल बेचा विमल को 60,000 का, 50% जो ड्यू हुआ, जो हमारी टर्म्स होगी कि 50% हमारे को पेमेंट पहले आएगी या बाद में, जितने भी जब भी ड्यू हुआ तो 50% ड्यू अमाउंट मिला, तो उसमें हमने 2% का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो इसका मतलब यहां ये है कि पहली चीज, जब हम सेल कर रहे हैं, पेमेंट हमें लेनी है, तो हमने डिस्काउंट को अलाउ करा है, तो खर्चा हुआ है। ठीक है, तो समझ के लिखते जाएंगे, यहां पे लिखेंगे टेंशन को। हमें चेक अमाउंट देखिए, यहां से देखिए, विमल सोल्ड गुड्स 60,000 विमल टू विमल रिसीव 50% ड्यू अमाउंट। यहां पे कहीं मेंशन नहीं है कि चेक से पेमेंट आई है कैश से, तो हम एज्यूम करते हैं कि विमल से हमें कैश पेमेंट आई है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट भी अलाउ करा है हमने, जो पैसा हमने लिया है ड्यू अमाउंट लिखा हुआ है यहां पर साफ साफ, ड्यू अमाउंट टू अलाउ 2% डिस्काउंट। मतलब जो हमें पेमेंट आ रही है 50%, मतलब 30,000 पे, उस पे 2% का डिस्काउंट दे दिया, तो समझेंगे इसको सेल्स टू सेल्स अकाउंट। और एक चीज और जो हम मिस कर रहे हैं, हमें 50% की पेमेंट अभी आई भी नहीं है, क्योंकि 50% के हमने 50% के ऊपर जो ड्यू अमाउंट है उस पर 2% का डिस्काउंट अलाउ करा है। 30,000 जो 50% है वो अभी नहीं आई, तो हम विमल के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। विमल्स अकाउंट यहां डेबिट हो जाएगा 30,000 से। माल कितना गया सेल्स अकाउंट में, 60,000। कैश कितना आया होगा हमें, कि 2% हमने डिस्काउंट अलाउ करा है, 2% कितना होता है, 600 रुपए। 30,000 का 2% 600 रुपए, और कैश कितना आया होगा, 29,400 रुपए। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए 4 एंट्रीज हैं यहां पर, कैश, डिस्काउंट अलाउड, विमल और सेल्स। इसी तरह से हम समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंपाउंड एंट्री का लंबा सॉल्यूशन है, लंबी ट्रांजेक्शन है, इसमें 3-4 एंट्रीज लगातार आ रही हैं, तो आपको समझ के लिखना है। विमल के अकाउंट को इसलिए डेबिट किया हमने क्योंकि 30,000 अभी तक आया नहीं है, और जो 30,000 में से आया है वो 29,400 ही आया है। 600 रुपए हमने दे दिया है डिस्काउंट, माल हमने बेचा 60,000 का, जो मेंशन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम करते हैं यहां पे नरेशन को कंप्लीट। सोल्ड गुड्स टू विमल ऑन कैश एंड क्रेडिट, कैश भी है, क्रेडिट भी है, एंड डिस्काउंट अलाउड भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिस्काउंट अलाउड ऑल्सो एट 2%। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे नरेशन को कंप्लीट। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारी इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान से समझ के करेंगे, 12th नंबर की।
देखिए पहले टेंशन को हम समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टेंशन है, तो हम समझ के करेंगे। देखिए, मित्तल ब्रदर्स परचेज 100 shawls at 3000 per shawl, allowed 10% trade discount, 3% cash discount if payment is made within 14 days. Mittal Brothers received 10 shawl of poor quality which it returned. Mittal Brothers settled the payment within 10 days. देखिए मैं आपको बताता हूं, हमने ये जो माल बेसिकली मित्तल ने खरीदा है, तो बेसिकली हमारे लिए क्या है, सेलिंग। क्योंकि हम बुक्स में किसकी बात कर रहे हैं, भूषण एजेंसीज की बात कर रहे हैं। हमने जब माल बेचा, कितने का बेचा मैं आपको बता दूं, 100 शॉल्स इंटू 3000, एक शॉल की कीमत, इसका मतलब 3 लाख रुपए की शॉल बेची, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। मैं आपको वर्किंग ही करा देता हूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां वर्किंग मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। शॉल 100 शॉल कितने की है, एक 3000 की, इसका मतलब क्या हुआ, 3 लाख रुपए की तो हमने शॉल सेल कर दी मित्तल ब्रदर्स को। ठीक है, अब जब सेल कर दी 3 लाख पे, तो हमने 10% का क्या दिया, टीडी, जो कि हम मेंशन नहीं करते बुक्स में, कितना दिया, 10%, तो 30,000 रुपए का दिया। तो हमारी सेलिंग की वैल्यू क्या आ गई, जो हम दिखाते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाया जाता, 2,70,000। अब 2,70,000 के ऊपर भी हमने यहां पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, 3% का कैश डिस्काउंट दिया है, लेकिन कंडीशन है यहां पर, ध्यान रखें, इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। लेकिन मित्तल ब्रदर्स ने 10 दिन में ही सेटलमेंट कर दी, तो दैट्स ओके टू प्रोसीड कि भाई हमने जो डिस्काउंट दिया वो परफेक्टली इस वैल्यू पर दिया। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, ये समझेंगे कि जो मटेरियल इन्होंने रिटर्न किया है, ध्यान दें, यहां जो मित्तल ब्रदर्स ने, हमने क्या करा था, जो 10 पुअर क्वालिटी की मटेरियल हमने सेल करी थी, वो उन्होंने वापस कर दिया 10 सॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो हमारा जो मटेरियल रिटर्न हुआ है, या तो देखो दोनों ट्रांजेक्शन हम अलग अलग कर सकते हैं, सेल्स को पूरा दिखा दें फिर सेल्स रिटर्न को दिखा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट हमने अलाउ करा है, वो हमारा जितनी मटेरियल हमने सेल करी, रिटर्न वाले पे भी डिस्काउंट हम नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि हमने रिटर्न, हमारे पास रिटर्न आ गया। ठीक है, इसको समझेंगे क्या हुआ है कि 10 सॉल्स पुअर क्वालिटी का उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो आप एक एक करके इसको समझ के करो। सबसे पहले यहां पर ट्रेड डिस्काउंट भी आ रहा है, माल रिटर्न, मैं आपको यह भी बता देता हूं, रिटर्न वाला कितना है, रिटर्न 10 इंटू 3000, 3,000 की एक सॉल थी, 30,000 का तो माल वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2,70,000 में से 30,000 माल वापस आ गया, तो 2,40,000 का माल हमने बेचा आइडियली। क्योंकि जो रिटर्न आ गया, हम एक साथ ही कंसोलिडेट, क्योंकि ट्रांजेक्शन एक ही है, अलग ट्रांजेक्शन पे नहीं मेंशन है कि रिटर्न कर दिया उन्होंने, तो हम एक ही ट्रांजेक्शन को मान के चलेंगे कि हमारा जो नेट सेल्स हुआ है, पहले 30,000 माइनस हो गया, फिर यहां 30,000 हमारा जो रिटर्न हो गया 2,40,000। अब इसके ऊपर जो कैश डिस्काउंट, जो हमें पेमेंट 10 दिन में आई है, वो लिख देंगे, कितना हुआ है, हमने डिस्काउंट कितना दिया है इनको, ट्रेड डिस्काउंट 3%, इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। देखिए 3%, 3% कितना होता है, यहां मेंशन करेंगे 2,40,000 इंटू 3, 7200 का। ठीक है, तो यहां पर 7,200 का हमने कैश डिस्काउंट उसी टाइम, जो कि हम बुक्स में ये मेंशन करेंगे, कैश डिस्काउंट शो होता है, जो हमारे लिए खर्चा है, हमने अलाउ करा है डिस्काउंट को। ठीक है, तो यहां हो गया हमारा जो कैश, जो 10 दिन में वो पेमेंट आई होगी हमारे पास, लिखा है ना, विद इन दे सेटल्ड, मित्तल ब्रदर्स सेटल द पेमेंट इन 10 डेज। हमारे पास पेमेंट कितनी आई होगी, 7200 माइनस करने के बाद 800, 232,800। ठीक है, समझ में आया। कैश डिस्काउंट कैसे निकाला, कैश डिस्काउंट हमने निकाला जो हमारी रिटर्न वाली वैल्यू थी उसको घटाने के बाद, क्योंकि हम इस पे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे,
10 जो पुअर क्वालिटी का शॉल था वो रिटर्न आ गया हमारे पास, इसमें कैश डिस्काउंट नहीं बनता। ठीक है, 2,40,000, इसमें 2,40,000 का अगर 3% निकालोगे आप तो हमारा आएगा ये 7200 रुपए। 7,200 का हमें खर्चा यहां डालना पड़ेगा एज ए डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है, ये मैंने ये वर्किंग आपको समझा दी। इसी को हम जनरलाइज करेंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में। आइए चलते हैं 12 नंबर की ट्रांजेक्शन पे। सबसे पहले मित्तल, ये बेसिकली हमारे को विद इन 10 डेज में सेटल भी हुआ है, तो हम एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा ट्रांजेक्शन एक सिंगल ट्रांजेक्शन हम बनाएंगे। हमें पेमेंट आ गई है, कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे चेक का कोई भी मेंशन नहीं है चेक, तो हम लिखेंगे कैश। ठीक है, विद इन 10 डेज में रिसीव हो गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना 232,800, और लिखेंगे यहां पर डिस्काउंट अलाउड, जो हमने अलाउ कर दिया 7200 रुपए, वो भी तो हिट लेंगे, डेबिट करेंगे 7200 को। टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में जो हमने एक्चुअल माल बेचा है उसकी कीमत 2,40,000, 2,40,000 से सेल्स हमारी हो गई। देखिए यहां पर इस सॉल्यूशन में आप ये ध्यान देंगे कि मैंने सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन करी है नेट में, यहां पे सेल्स रिटर्न को शो नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो रिटर्न वापस आ गया हमारे को वो हम यहां पर नहीं दिखा रहे हैं। अदरवाइज हमें 2 ट्रांजेक्शन अलग से करनी पड़ेगी, सेल्स को पूरा दिखाएंगे फिर सेल्स रिटर्न दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूं साथ के साथ कि हम वो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये तो होगी हमारी एक मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, अगर आप पहले सेल्स की टेंशन को पूरा दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2,70,000 को दिखाएंगे। तो यहां पे लिखे होगे आप मित्तल, क्योंकि हमने और ये और कर सकते हैं, तो यहां पर आप लिखोगे मित्तल ब्रदर्स, मित्तल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए यहां पर ये जो ट्रांजेक्शन मैं आपको करा रहा हूं, पहला वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको कंसोलिडेटेड करा दिया है। दूसरा तरीका है कि अगर आप 2 अलग अलग एंट्रीज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, मैं आपको वो समझा रहा हूं। मित्तल ब्रदर्स को अज्यूमिंग कि हमने पेमेंट नहीं ली है, कलेक्शन नहीं हुई है, और हम अभी कंप्लीट सेल जो कि हमने 3 लाख और ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद 2,70,000, तो यहां हम सेल्स को ये ट्रीट करते हैं, अभी हमारा रिटर्न को भी हम इग्नोर करते हैं एक बार को। 2,70,000 हमारा क्या हुआ है, सेल हुआ है, और जो डिस्काउंट अलाउ किया है हमने 270 पे करेंगे हम, 270 पे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना, अज्यूमिंग की जो क्वालिटी का मटेरियल हमारे को रिटर्न आ गया तो वहां हम डिस्काउंट अलाउ को भी रिटर्न करेंगे, रिवर्स करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। 2,70,000 का अगर हम देखेंगे कितना, 3%, 270 इंटू 3%, यहां आ जाएगा आपका 8100, 8100 का अभी हम अज्यूम करते हैं कि डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया। ठीक है, मित्तल ब्रदर्स, क्योंकि उन्होंने 10 दिन में पेमेंट भी करी है, हमें ये मेंशन है, यहां पता है, इसलिए यहां अलाउ बनता है। तो हमारा जो मित्तल ब्रदर्स से पेमेंट लेनी है 2,61,900, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा ये टोटल मैच करेगा। 261,900 से हम डेबिट कर रहे हैं, 8100 को हमने खर्चे में डाल दिया डिस्काउंट अलाउड के रूप में,
और 2,70,000 की हमने सेल बुक करी है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहां पर ये मेंशन हुआ है कि हमारे पास मटेरियल रिटर्न भी आया है। तो देखिए, जब मटेरियल रिटर्न आया है तो हम कैसे मेंशन करेंगे इसको, रिटर्न को? यहां लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, क्योंकि मटेरियल हमारे पास वापस आया कितने का? 30,000 का। ठीक है, माल वापस आ गया। टू, जो डिस्काउंट हमने अलाउ करा था 30,000 रुपए के ऊपर, रिवर्स कर देंगे टू डिस्काउंट अलाउड। भाई देखो, होता क्या है, जो हमने डिस्काउंट अलाउ करा था रिटर्न वाले मटेरियल पे हम रिवर्स कर देंगे 3%, मतलब 900 रुपीज का हम डिस्काउंट नहीं देंगे उसको, क्योंकि हमने माल वापस ले लिया ना उससे। ठीक है, तो इस तरह से डिस्काउंट अलाउड भी आ गया हमारे पास। और जो मित्तल को हम क्रेडिट इसलिए करेंगे, हमारा डेटर्स डिक्रीज हो रहा है। भाई हमने उसने माल वापस कर दिया ना, कितना? 29,100, क्योंकि हमारा डेटर्स हो रहा है यहां पर डिक्रीज। तो इस तरह से, एंड अगर आप देखेंगे दूसरी में ये टेंशन भी बनेगी और ये भी बनेगी, रिटर्न वाली टेंशन है। ठीक है, अब जो कलेक्शन आई है लास्ट में, हमारे को 10 दिन में बोल रहा है कि पेमेंट भी आ गई, तो हम उसके साथ में पेमेंट वाली एंट्री भी करेंगे। क्या लिखेंगे उसको हम पेमेंट वाली एंट्री में? कैश अकाउंट डेबिट, एंड करेंगे यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू मित्तल अकाउंट। कितना आया होगा पैसा? जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे को ये देखना है कि मित्तल के अकाउंट को हमने 261,900 को डेबिट किया था, 261,900 का, जिसमें से 29,100 रुपए, 2900 का हमने मटेरियल वापस ले लिया। तो 261,900 माइनस 29,100, अगर आप देखेंगे 232,800 ही आता है। देखिए 231,800। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको पहली टेंशन में 232,800, देखिए एग्जैक्टली वही फिगर आ गई कि हमारे को जो नेट पेमेंट रिसीव होगी 232,800। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा है। इसमें 2-3 ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन में 3 ट्रांजेक्शन है। पहला वाला कंसोलिडेटेड वन, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, तो आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, जिसके अंदर आप सेल बुक करेंगे, पूरी सेल्स रिटर्न करेंगे, फिर उसके बाद पैसा जो आया विद इन 10 डेज वो आप बुक करेंगे। या तो आप 3 करें या आप सिंगल ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट होती है 12th नंबर की ट्रांजेक्शन। आइए कर लेते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 13। इसको समझ के करेंगे, सेम जैसा हमने 12वां सॉल्यूशन करा है ट्रांजेक्शंस का जनरल एंट्री में। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 तरीके से, 2 मेथड से आपको ये सॉल्यूशंस कराया था। तो इस तरह से हम पढ़ लेते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स। देखिए, सबसे पहले मैं वर्किंग आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद ये हम सॉल्यूशन करेंगे। 100 शॉल्स एट 200 पर शॉल्स ऑन 4th जनवरी। ट्रेड डिस्काउंट 25% का, कैश डिस्काउंट 5% का हमने दिया, कैश डिस्काउंट का। इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से, यहां पे मेंशन है कैश डिस्काउंट 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? 4 जनवरी को जो हमने माल बेचा, 14 दिन ऐड करो 4 जनवरी से, 18 जनवरी तक हमारे को पूरी पेमेंट आ जानी चाहिए। लेकिन गुप्ता शॉल्स ने 50% पेमेंट करी 14 जनवरी को, और बैलेंस 10 फरवरी। तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट तो
नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज है। कैश डिस्काउंट में कंडीशन है इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। यहां गुप्ता शॉल्स ने पूरी पेमेंट नहीं करी, तो हम इसको लिखेंगे, इसको समझ के करेंगे। देखिए वर्किंग में आपको बता देता हूं फिर से। 100 शॉल्स इंटू 200 ईच, तो माल बेचा कितने का है हमने? शॉल्स जो बेची हमने, सेलिंग करी है 20,000 की करी है, ठीक है। गुप्ता शॉल्स को बेचा हमने 20,000 में, कितनी तारीख को? 4 जनवरी को। देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि कंडीशन है कैश डिस्काउंट में, तो हमें समझना होगा कि डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी अलाउ होता है जब कंडीशन फुलफिल हो। देखिए 25% ट्रेड डिस्काउंट है, टीडी एट 25%। ये तो सिंपल है, कट है, जो हम मेंशन नहीं करते जनरल एंट्री के फॉर्मेट में। 5,000 रुपए का तो ट्रेड डिस्काउंट इमीडिएट चला जाएगा, तो 15,000 रुपए का माल हमने बेचा। 100 इंटू 200, ये हो गया आपका 20,000। 20,000 में से 25% क्या होता है? 20,000 का 25% 5,000, तो 5,000 माइनस हो गया ट्रेड डिस्काउंट के रूप में। 15,000 का माल बेचा। अब कैश डिस्काउंट की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मैं आपको फिर से बता दूं, इस विद इन इसका 14 दिन जोड़िए, 18 जनवरी होता है, तो इसका मतलब 15,000 रुपए 100% हमें 18 जनवरी तक आ जानी चाहिए। लेकिन यहां पे मेंशन है 14 जनवरी को हमें 50% पेमेंट आती है और बैलेंस पेमेंट 10 फरवरी को आती है, तो यहां पे कैश डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा। सीडी नॉट एलिजिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, एग्जाम में गलत कर देते हैं, इसको नंबर हो जाएंगे कट। इसलिए आपको ये पड़ेगा समझना, कैश डिस्काउंट यहां पर अलाउ नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। 15,000 रुपये की वैल्यू हमें 7,500 रुपए तो मिल गया 50%। कितनी तारीख को? 14 जनवरी को। और 7,500 रुपए मिले हैं हमको 10 फरवरी को। सिंपल। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन 3 बनाते हैं, इसकी ट्रांजेक्शन सेलिंग का, फिर कैश मिला 14 जनवरी का, फिर 10 फरवरी का। बहुत आसान होगा, इजीएस्ट वे में समझेंगे हम। लास्ट ट्रांजेक्शन है 13 नंबर की। देखिए सेल्स का पहले हम कर लेते हैं, सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स, तो हम गुप्ता शॉल्स को पहले डेबिट कर देंगे। हमारा ये डेटर्स है, गुप्ता शॉल अकाउंट डेबिट। कितने से? मैंने आपको अभी समझाया है, 15,000 रुपए से। यहां से समझ में आ गया आपको? ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम डेबिट कर देते हैं टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट। यहां लिख देंगे 15,000 रुपए जो हमने सेल्स करी है। ये होगी पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन हम करेंगे ये वाली 14 जनवरी वाली, यहां लिख देंगे 14 जनवरी को क्या होगा? यहां पर क्या हुआ है? ऑन 50% ऑफ द गुप्ता शॉल सेंट 15% ऑफ द पेमेंट 14 जनवरी। तो यहां पर हमारे को पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल, ठीक है। कितना आया है? 7,500 रुपए। भाई 15,000 का 50% 7,500 रुपए ही होता है। दूसरा तीसरी लास्ट ट्रांजेक्शन 3 बनेगी यहां पर ट्रांजेक्शन, मैं आपको समझा चुका हूं कैसे। एक हम सेल का पूरा करेंगे, पूरी सेलिंग का। दूसरा पैसा आया 14 जनवरी को। तीसरा आया हमारा 10 फरवरी को। 10 फरवरी में भी सेम ट्रांजेक्शन होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल अकाउंट। ये भी होगा 7,500 रुपए से। यहां हम इकट्ठी नरेशन लिख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता शॉल्स। तो इस तरह से हम ये ट्रांजेक्शन करते हैं कंप्लीट। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन थे, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जिस तरह से मैंने आपको समझाया है इजीएस्ट वे में, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।